तो आज हम जो बात करने वाले हैं इट इज सिक्स सेवंथ लेसन। हमने लास्ट के 6 लेसन में हमने काफी इम्प्रूवमेंट किया and काफी चीजें सीखी, जो कि आपको काफी इंपॉर्टेंट चीजें सिखाई और वो चीजें रिकॉर्ड भी करी ताकि आप रिपीट कर सके, देख सके। एंड आज हम जो बात करेंगे, आज हम बात करेंगे मेजोरिटी ऑफ टाइम एक्सटर्नल एंड इंटरनल लिक्विडिटी को। आप बहुत सारे न्यू बिगनर्स जो होते हैं उनको नहीं समझ में आती कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होती है, इंटरनल लिक्विडिटी क्या होती है। एंड एक्सटर्नल लिक्विडिटी से मार्केट जब शिफ्ट होता है तो वो कैसे होता है, आप कैसे देख सकते हो। तो वो सब सारी कंफ्यूजन आपकी ना रहे, तो इसके लिए आपकी क्लास कर रहे हैं। तो वो क्लास शुरू करें आप लोगों की, अगर सब लोगों की परमिशन है तो। यस सर। ठीक है। यस सर। ट्रेडिंग करने के लिए हाई लेवल ट्रेड प्लान के अंदर, जो अभी हाई लेवल ट्रेड प्लान का प्रॉपर आपको एक रोड मैप दिया जाएगा, इवन हाई लेवल ट्रेड प्लान का प्रिंट आउट भी दिया जाएगा सबको। ठीक है। उसी के बेसिस पे अपने स्क्रीन पे लगाना है, उसी के बेसिस पे करना है। ठीक है। तो हाई लेवल ट्रेड प्लान के अंदर 3 टाइम फ्रेम होता है, एसटीएफ होता है, एमटीएफ होता है एंड एलटीएफ होता है। क्लियर है। एंड इंस्टीट्यूशन के जो टाइम फ्रेम है, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए। और ये सारे के सारे जो टाइम फ्रेम आता है, इट इज अंडर हाई लेवल ट्रेड प्लान। किसके अंदर? हाई लेवल ट्रेड प्लान। जो आप जितनी भी चीजें सीख रहे हो वो सारी की सारी चीजें हाई लेवल ट्रेड प्लान वाले सीख रहे हो, जो कि इंस्टीट्यूशन मार्केट को मूव कराते हैं। ठीक है। ओके। रेडी हो सीखने के लिए? हाई लेवल ट्रेड प्लान। तो हाई लेवल ट्रेड प्लान के अंदर यस सर। तीन टाइम फ्रेम होते हैं। ये हम बात कर रहे हैं ओनली फॉर डे ट्रेडिंग एंड इवन स्विंग्स ट्रेडिंग की भी। ठीक है। बट मेजोरिटी टाइम अभी बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ डे ट्रेडिंग की। तो डे ट्रेडिंग को लेकर के आप ज्यादा समझिए इसको। ठीक है। तो 3 टाइम फ्रेम होते हैं। नंबर 1 टाइम फ्रेम इज एसटीएफ, नंबर 2 टाइम फ्रेम इज एमटीएफ एंड थर्ड टाइम फ्रेम इज एलटीएफ। एसटीएफ मतलब हायर टाइम फ्रेम। ठीक है। एमटीएफ का मतलब मीडियम वाला टाइम फ्रेम। और एलटीएफ टाइम फ्रेम, ये इट इज वेरी डिफरेंट। एलटीएफ जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता इंस्टीट्यूशन के लिए। क्लियर है ये वाली बात? इंस्टीट्यूशन के लिए 2 टाइम फ्रेम होते हैं, एसटीएफ और एमटीएफ। वैसे इंस्टीट्यूशन का एसटीएफ ही रहता है, एमटीएफ भी रिटेल ट्रेडर का ही है। ठीक है। बट वो एमटीएफ में रन एंड पुल बैक लाते हैं, तो वो इंस्टीट्यूशन का बोलूंगा क्यों, इंस्टीट्यूशन चलाते हैं। ठीक है। एलटीएफ जो टाइम फ्रेम है वो रिटेल ट्रेडर के लिए। किसके लिए है? रिटेल ट्रेडर के लिए। ठीक है। तो एलटीएफ एक बार के लिए, जब ये हाई लेवल ट्रेड प्लान बताऊंगा तो एलटीएफ को छोड़ देना। ठीक है। एलटीएफ है लिक्विडिटी टाइम फ्रेम एंट्री मॉड्यूल्स। ठीक है। इसको लो टाइम फ्रेम बोलते हैं, बट इट इज लिक्विडिटी एंट्री मॉड्यूल्स। ये इट इज वेरी डिफरेंट कोर्स। मतलब ये जो आपका कोर्स स्ट्रक्चर है, ये 3 स्ट्रक्चर में बटा हुआ है। ठीक है। फर्स्ट इज बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, जिसके अंदर मार्केट स्ट्रक्चर आता है, जिसमें आपके सारे स्विंग स्ट्रक्चर, फ्रैक्चर स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर आते हैं। सेकंड पार्ट इज लिक्विडिटी एंड ऑर्डर फ्लोज। सेकंड पार्ट में लिक्विडिटी एंड ऑर्डर फ्लो, जो कि एमटीएफ तक चीजें सीमित रहती हैं। थर्ड पार्ट के अंदर आता है आपका लिक्विडिटी एंट्री मॉड्यूल्स विद 4 टाइप्स ऑफ लेग इंड्यूसमेंट्स एंड पीओआईच, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इंस्टीट्यूशन के। ठीक है। तो ये थर्ड पार्ट में एक सीक्वेंस है, लाइक ए बी सी। और इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है 6 मंथ है। क्या है? 6 मंथ है। 3 बैचेस लगते हैं इस कोर्स करने के। और इस कोर्स का प्राइस क्या है सबको मालूम है। मतलब प्राइसलेस। आप लोगों के लिए प्राइसलेस है। ठीक है। क्योंकि मेरे जितने भी स्टूडेंट है मैं उनको अपग्रेड कर रहा हूँ। ठीक है। हमारा कोर्स स्ट्रक्चर 1 महीने का ही है। बट जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट है जो हमारे साथ टिकते हैं, तो ये जो हाई लेवल ट्रेड प्लान का 6 महीने का कोर्स है, ये भी हम कराते हैं स्टूडेंट्स को, जो कि आपको मैं कंटिन्यूसली करा रहा हूँ। ठीक है। ओके। तो हाई लेवल ट्रेड प्लान के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ, जब तक आपको एलटीएफ में मैं नहीं लेके जाऊं, 1 वीक के बाद, अभी 1 वीक में आपकी पार्ट 2 चलेगा। मतलब पार्ट 1, हमारा प्रीमियम एजुकेशन का पार्ट 1 लास्ट मंथ खत्म हुआ था। अभी लास्ट लास्ट 1 वीक में, कमिंग मंडे से एक भी सिंगल क्लास मिस मत कर देना। रिकॉर्डिंग से कुछ नहीं समझ में आएगा, व्यूअर्स को कितना समझ में आता है वही देख लो। ठीक है। क्या उसमें डिटेलिंग होगी, आफ्टरनून में मैं डिस्कस करूंगा। सिंगल क्लासेस भी मिस मिस मत कर देना। वो प्रॉपर लिक्विडेशन के ऊपर होगी, प्रॉपर लिक्विडिटी के ऊपर क्लास होगी, वो प्रॉपर हाई लेवल ट्रेड प्लान के ऊपर होगी। उसके बाद 27, 28, 29 को सबको फिल्टर किया जाएगा। उसके बाद आपकी जो उसके बाद जो लिक्विडिटी एंट्री मॉड्यूल्स है हाई लेवल ट्रेड प्लान के साथ, उसके साथ आपकी 2 इंपॉर्टेंट क्लासेस करके आपको पूरे महीने का रोड मैप दे दिया जाएगा। और मैं दिन में आऊंगा, आप प्रॉपर डिस्कस कर सकते हो, सब चीजें कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। मैंने पूरा बता दिया। तो आपके आने वाली, आपकी जो अभी क्लास होगी मंडे से, ठीक है, मंडे से आपकी क्लासेस होंगी 9 नहीं, 5+2, 5 आपका एडवांस लिक्विडिटी के ऊपर। और आपकी 2 क्लासेज होंगी लिक्विडिटी एंट्री मॉड्यूल्स के ऊपर। ठीक है। लेग इन्वेस्टमेंट एंड पीओआईज के ऊपर, हाई लेवल ट्रेड प्लान के ऊपर। एक क्लास भी मिस मत कर देना, और लास्ट के 2 तो बिल्कुल मत कर देना। ठीक है। सबको बोल रहा हूँ, सिंगल क्लास भी मिस नहीं करना।
तो अभी हम बात कर रहे हैं एसटीएफ एमटीएफ की, और एसटीएफ में कैसे ट्रेंड शिफ्ट होता है, एमटीएफ में कैसे ट्रेंड चेंज होता है, ये सब चीजें हम बात करते हैं। ठीक है, ओके। तो हमें जो भी एक रिटेल ट्रेडर होता है, एक बिगनर होता है, उसको एलटीएफ में कभी भी मार्केट को देखना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं देखना चाहिए। लो टाइम फ्रेम में उसका कभी भी व्यू नहीं बन पाएगा। व्यू का पैसा, व्यू बना है तो आप कर लोगे, व्यू नहीं बना तो नहीं कर पाओगे। तो हाई लेवल ट्रेड प्लान के अंदर मार्केट स्ट्रक्चर जो होता है वो दो तीन तरीके, या तो आपका प्राइस ऐसे हायर हाई बनाएगा, ठीक है, ध्यान से समझिए मेरा, ठीक, मेरी बात को, या तो हायर हाई बनाएगा या फिर लोअर लो बनाएगा, आपको ऐसा ही दिखेगा मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है, या फिर ऐसे कंसोलिडेट रहेगा। ठीक है, ये बेसिक बात है, बट बहुत डिटेलिंग में मैं जाने वाला हूं। जब ये एसटीएफ में रहेगा, आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो अब मैं टाइम फ्रेम भी बता देता हूं। डे ट्रेडिंग कर रहे हो तो हम किस में देखेंगे, एसटीएफ में देखेंगे, ठीक है। और इसके अंदर ये एसटीएफ में देखेंगे तो इसमें जो स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर जो होगा वो स्विंग्स प्लस फ्रैक्टल स्ट्रक्चर होगा। कौन सा होगा, स्विंग प्लस फ्रैक्टल। फ्रैक्टल। ये आपको स्विंग्स प्लस फ्रैक्टल स्ट्रक्चर आपको बता दूं। स्विंग स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें प्राइस प्रीवियस वेव के ऊपर क्लोज है, इट इज स्विंग स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे। आपका फ्रैक्टल स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें क्लोजिंग नहीं दे बट हाई निकाले, इट इज फ्रैक्टल स्ट्रक्चर। तो वो स्विंग स्ट्रक्चर भी हो सकता है और फ्रैक्टल स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, मतलब उसमें फ्रैक्टल भी हो सकता है, ठीक है। बाकी जो स्ट्रक्चर होता है वो जो हम यूज करेंगे, जो एमटीएफ में जो यूज करेंगे, वो स्ट्रक्चर हमारा कहलाता है एमटीएफ, ठीक है। एमटीएफ के अंदर जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो हमारा स्ट्रक्चर होता है इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। आज इन्हीं पे बात होगी, ठीक है, और रिवर्सल्स पे बात होगी। इंटरनल इस तरीके से कोई नहीं पढ़ाता जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये होगी इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जिस तरीके से हमें बेसिकली ऐसे सिंपल सिंपल दिख रहा है कि एक पॉजिटिव ट्रेंड होता है, एक नेगेटिव ट्रेंड होता है, एक साइडवेज होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये कहने को बहुत सिंपल है, बट चीजों को समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इतना समझ में आता है, ठीक है। अब अगर हम कहाँ कहाँ ट्रेडिंग करते हैं, हम बेसिकली गोल्ड में करते हैं, ठीक है, एंड एमसीएक्स में करते हैं, एमसीएक्स में भी करते हैं। एमसीएक्स में जितनी भी हमारी कमोडिटीज है, नेचुरल गैस, गोल्ड और जितने कॉपर निकल, एंड हम इक्विटी के अंदर करते हैं, इक्विटी एंड निफ्टी के अंदर। तो सबसे पहले आपके लिए, अगर आप एमसीएक्स में करते हो और फोरेक्स वाला गोल्ड करते हो, इसके लिए एसटीएफ आपका ओनली ऑन 4H, क्या है, 4 आवर टाइम फ्रेम, ठीक है। जिसका बायस का व्यूज हमें बनाना है डेली वीकली के अकॉर्डिंग, सिर्फ 2 जोन मार्क करके, ठीक है। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना, मैं चार्ट पे बताऊंगा आपको। और हमारे लिए जो अगर इक्विटी हम कर रहे हैं, अगर हम इक्विटी कर रहे हैं तो इक्विटी का टाइम फ्रेम जो हमारे लिए है 125 मिनट्स, क्लियर है, एसटीएफ। जी। इट इज फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। अब सिंपली अगर ये बात करेंगे तो हमारा तो एमटीएफ है। अगर एमसीएक्स कमोडिटी एंड गोल्ड अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, तो एमटीएफ जो हमारा है 1H है और 15 मिनट, क्या है। और अगर हम निफ्टी करते हैं, तो एम निफ्टी एंड स्टॉक्स करते हैं तो हमारा एमटीएफ जो है वो हमारा 25 मिनट और 15 मिनट है, ठीक है। मेजोरिटी टाइम में 25 मिनट को इंपॉर्टेंस देता हूँ, ठीक है। किसको, 25 मिनट्स को। जिसका 25 मिनट नहीं है, धन में 25 मिनट आता है, ठीक है, धन का लिंक मैंने दिया हुआ वेबसाइट पे है वो भी। और 15 उसमें वो 30 मिनट यूज कर सकता है, बट ना यूज करे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें 25 मिनट में मोर क्लियरिटी आती है, वो जोन आपके उल्टे सीधे मार्क हो जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो टाइम फ्रेम वाली बात क्लियर होगी, होगी, ठीक है। अब सबसे पहले आपको चार्ट को जो देखना है, ठीक है, चार्ट कहीं भी होगा, वहां पे जहां भी चल रहा होगा चार्ट, जैसे ये चार्ट यहाँ पे करंटली चल रहा है, तो इट इज सीएमपी। सीएमपी का मतलब करंट मार्केट मार्केट प्राइस। प्राइस, मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस है। तो सिंपली सबसे पहले हमें देखना है ऑर्डर फ्लो। क्या देखना है, ऑर्डर फ्लो। एंड ऑर्डर फ्लो की सारी चीजें रिकॉर्डेड है, यूट्यूब पे डली हुई है, वो आपको ही समझ में आएंगे। वो कितने वीडियो प्लेलिस्ट है, 22 वीडियो, कितने प्लेलिस्ट, 22 वीडियो है ना, जो जिसमें 12 वीडियो सीक्वेंस में डले हुए हैं, उसके अंदर ऑर्डर फ्लो है, कंप्लीट ऑर्डर फ्लो डिटेलिंग है, ठीक है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ 24 हाँ, हमें हमें इतना ट्रेंड फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, ये इतना लंबा चौड़ा ट्रेंड फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। डे ट्रेडिंग में इट इज ओवर एनालिसिस, जरूरत ही नहीं है। सिंपल हमें या तो पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो देखना है, सिंगल पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो देखना है, या फिर सिंगल नेगेटिव ऑर्डर फ्लो देखना है, या फिर हमें एक प्राइसिंग देखना है कि प्राइस कहीं नहीं है, रेंज के अंदर है। बट उसके लिए भी ऑर्डर, अगर आपको ऑर्डर फ्लो नहीं मिल रहा प्राइस रेंज में, तो उससे नीचे की साइड देखिए, बट ऑर्डर फ्लो फाइंड आउट मैंडेटरी है। क्लियर है ये वाली बात। बेसिक एसटीएफ में ऑर्डर फ्लो फाइंड आउट करना मैंडेटरी है। किसको ध्यान में रखते हुए, वीकली एंड डेली को ध्यान में रखते हुए, कि वीकली से प्राइस चल रहा है तो वीकली में कहां जाना चाहता है, बस ये डेस्टिनेशन पता करते हुए अभी चार्ट पे बताऊंगा।
पर दिल्ली से चल रहा है तो दिल्ली के किस जोन तक आना चाहता है, ये चीज ध्यान करते हो, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपका ये हाई लेवल ट्रेड प्लान का पार्ट है, इसको सबसे पहले एसटीएफ में समझना जरूरी है, ठीक है। इतना समझ में आया कि हमें एटलीस्ट वन ऑर्डर फ्लो फाइंड आउट करना मैंडेटरी है, इतना क्लियर है? जी सर। यस सर। यस सर। सभी को क्लियर इतना? जी yes, sir. ये ऑर्डर फ्लो फाइंड आउट करना मैंडेटरी है, ओके। अब ये ऑर्डर फ्लो हमने फाइंड आउट कर लिया, ऐसा हमारा ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। इतना बड़ा ऑर्डर फ्लो नहीं होगा, देखने की भी जरूरत नहीं है। डेली एंड वीकली हमारा सिंपली ये ऑर्डर फ्लो होगा, ठीक है। इस ऑर्डर फ्लो में जो ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग होती है वो इस लेग के अंदर होती है। अगर पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो तो इस लेग के अंदर होती है। इस लेग के अंदर क्या होगी, या तो रिवर्सल्स के लिए ऐसे होगी, ठीक है, इंटरनल लिक्विडिटी में, या फिर प्राइस अगर यहां होगा तो यहां से वापस जाने के लिए होगी। बेसिकली ये लेवल्स हमारे स्विंग ट्रेडिंग के लिए, और इसके बीच में जितने भी लेवल है ऑल आर फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। मींस ये हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग का बायस है इस लेग के अंदर, कि किस साइड आपका झुकाव है, ये हमें पता चलता है। और एमटीएफ आपको मैं बता चुका हूँ 25 मिनट 15 मिनट। और गोल्ड के लिए हमारा गोल्ड के लिए एमटीएफ 4H थोड़ी है, 1H और आपका 15 मिनट है एमटीएफ हाँ वन। तो हमें कभी भी इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने वाली बात है, हमें कभी भी अगर पुल बैक देखना है, ठीक है, देखो पुल बैक हमें अर्ली पुल बैक इसमें भी देखते हैं, एलटीएफ में भी दिखते हैं। एलटीएफ में अर्ली पुल बैक देखते हैं, बट आप फंस जाते हो, नहीं देखना है, ठीक है। एमटीएफ में भी पुल बैक कब अर्ली स्टार्ट हो जाते हैं देखते हैं, नहीं पता चलता, ठीक है। इश्यूज आते हैं। हमें ओनली ऑन हमने पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो बनाया, तो पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो में प्राइस जब चलेगा इंटरनली, मींस इट इज अगर इसका हाई निकाला है तो इट इज स्विंग स्ट्रक्चर। क्लियर है? यस सर। इट इज स्विंग स्ट्रक्चर। बट प्राइस ने अगर हाई नहीं निकाला है, ठीक है, हाई ने बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग इंड्यूसमेंट होगा, बट बेसिकली प्राइस ने अगर हाई निकाला है बट क्लोजिंग नहीं दी, तो इट इज ऑल्सो स्ट्रक्चर। दोनों स्ट्रक्चर है, बट इट इज फ्रैक्टल स्ट्रक्चर, इट इज स्विंग स्ट्रक्चर, ठीक है। इट इज स्ट्रॉन्ग इंड्यूसमेंट, इट इज वीक इंड्यूसमेंट। क्लियर है? ये दोनों का इंपॉर्टेंस देखना जरूरी है, ठीक है। तो उस बेसिस पे इसके मार्केट इन दोनों के अंदर चलेगा, दोनों से एक ही ऑर्डर फ्लो मिलेगा। नेगेटिव में भी ऐसे ही मिलेगा, या तो आपको स्विंग स्ट्रक्चर वाला ऑर्डर फ्लो मिलेगा 4H के अंदर, या फिर 125 मिनट में अगर निफ्टी में कर रहे हैं, या फिर हमें जो मिलेगा वो हमें फ्रैक्टल स्ट्रक्चर वाला मिलेगा। क्या मिलेगा? नीचे लो तोड़ेगा बट क्लोजिंग नहीं आई होगी, क्लोजिंग अंदर ही आई होगी। इट मींस इट इज फ्रैक्टल स्ट्रक्चर। दोनों में आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। एंड जो स्विंग स्ट्रक्चर होता है, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर जो होता है वो स्विंग स्ट्रक्चर होता है। एंड जो फ्रैक्टल स्ट्रक्चर होता है वो भी वो स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होता, वो वीक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? अब मैं इंपॉर्टेंट ये चीज बताता हूँ, जो हमारा पॉजिटिव और जो फ्लो है, चाहे स्विंग्स वाला हो चाहे फ्रैक्टल वाला हो, तो इसके अंदर जो मार्केट चलेगा एमटीएफ में, एमटीएफ हमारा 1H होगा या फिर 15 मिनट होगा ना, और निफ्टी का हमारा 25 मिनट होगा। ऐसे प्राइस हमारा ऐसे चलेगा, उसके अंदर ऐसे चलता है, बताइए, ऐसे चलता है। मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा, ऐसे चलता है, ठीक है। ऐसे जब चलता है तो आपको क्या बोलते हैं, ऐसे ही चलेगा। तो आप जब प्राइस इसके नीचे, मींस हम बेसिकली रिवर्सल देखते हैं, तो प्राइस को हमारा जब इंटरनली चल रहा होता है तो आपका प्राइस काफी दूर चला जाता है, तो उसके बाद हम एसटीएफ में ही देखते हैं। एसटीएफ में रिवर्सल्स के लिए देखते हैं कि किसी इनसाइड बार का चोक हो जाए या फिर आईबोस हो जाए, तो हम एक रिवर्सल पकड़ने की कोशिश करते हैं, ताकि टॉप पे हम प्राइस एक्शन देख करके, एमटीएफ एलटीएफ में प्राइस एक्शन देख करके रिवर्सल को हम कंटिन्यू पकड़ सके, ठीक है। तो ये बेसिकली हम जो रिवर्सल देखते हैं वो एसटीएफ में देखते हैं। क्लियर है ये वाली बात? किस में देखते हैं? एसटीएफ में। ये जो लगे रहते हो ना अननेसेसरी 5 मिनट में 15 मिनट में, ये सब चीजों का कोई फायदा नहीं। एसटीएफ को पकड़ना है, एमटीएफ को पकड़ना है, पहले व्यू क्लियर करना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। सिंपली अगर हम हमारा ऐसे नेगेटिव ऑर्डर फ्लो है, तो नेगेटिव ऑर्डर फ्लो में हम ट्रेडिंग जो करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, वो लास्ट लेग के अंदर करते हैं, ठीक है। लास्ट लेग और एक्सटेंड होती है या फिर पुल बैक आ रहा होता है। मतलब बेसिकली इस जोन में प्राइस कहाँ लोकेट है, कहीं ना कहीं तो लोकेट है ना। जहां से लोकेशन है उसके बेसिस पे वो लोकेशन, मतलब आपकी लोकेशन मान ली सपोज करिए यहाँ से लोकेशन है, अब नीचे से हमारा पुल बैक स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो पुल बैक स्टार्ट हो चुका था, इंड्यूसमेंट जोन तक तो जाएगा ना, या फिर लिक्विडिटी स्वीप के लिए जाएगा, तो उसके लिए हम करते हैं। तो आपको इंपॉर्टेंट चीज ये सीखने को मिल रही है कि जो हमारा एक पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो है, ऐसे हमारा एक पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो है या एक नेगेटिव ऑर्डर फ्लो, ये आप इसको पहले थ्योरेटिकली समझ लीजिए। एक पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो या फिर नेगेटिव ऑर्डर फ्लो, ये आप समझ लीजिए। ट्रेडिंग जब जो करते हैं हम इसमें करते हैं इंटरनल लिक्विडिटी में, इनकी लोकेशन को
जज करके, और इंटरनली प्राइस ऐसे चलता रहता है, हायर हाई, ठीक है, या फिर इंटरनली इसमें चलता है ऐसे हायर हाई या लोअर लो, ऐसे ये इंटरनल लिक्विडिटी प्राइस ऐसे से चलता है। तो जो हम रिवर्सल्स जो देखते हैं कि प्राइस का बायस जो है, लेग का बायस क्या है, बेसिकली इंटरडे ट्रेडिंग होती है लेग बायस से, कि लेग बायस आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो लेग बायस शिफ्ट होने का वेट करना आईबोस से या फिर चोक से। किससे? बहुत बहुत बार है ना, बहुत बार क्या होता है इस लेग के अंदर जो आईबोस का एरिया होता है ना, वो आईबोस का एरिया बहुत दूर होता है, तो इतने में तो पूरा ट्रेड हमारा मिस हो जाता है। क्या हो जाता है? पूरा ट्रेड मिस हो जाता है। उस कंडीशंस के लिए हमें हमें ये देखना होता है, जो ये लेग होती है, इस लेग में टॉप पे कोई ना कोई एक इनसाइड बार मिलेगी, इनसाइड बार, जिसके लिए मैंने एक टूल लगाकर रखा हुआ है, इनसाइड बार V2, ठीक है, मैं दिखाऊंगा अभी, ठीक है, वो लगा के रखा हुआ है। उसके नीचे भी अगर क्लोजिंग आ जाएगी तो इस टॉप को हम रीअटेम्प्ट जब करेगा तो वहां पे हम एमटीएफ में देख करके हम रिवर्सल्स प्लान कर सकते हैं। तो बेसिकली हम ओवरऑल जो लेग का जो लेग है, उस लेग के अंदर पुल बैक या फिर उस लेग का कंटिन्यूस को हम इंट्राडे में ट्रेड कर रहे होते हैं, इसको समझना है, ठीक है, इतना समझ, इट इज पार्ट ऑफ हाई लेवल ट्रेड, इतना क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो बेसिकली हम पहले बड़े टाइम फ्रेम से रिवर्सल्स को प्लान करते हैं, ठीक है। तो दो तरीके से इसका प्लान करने का दो तरीका है, एक तो हमारा आईबोस हो जाए, ठीक है, इंटरनल स्विंग्स के नीचे ऊपर, या फिर हमारा V2 बार से एक चौक हो जाए। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम किसी काम का नहीं, 15 मिनट तो स्किल्स वालों के लिए, मतलब ये इट इज LTF, ये स्किल्स वालों के लिए, कि जब तक STF MTF क्लियर नहीं होगा तो 15 मिनट में कुछ नहीं समझ में आएगा। ये मैंने पूरा पूरा ऊपर का व्यू बताया था, जो कि काफी बढ़िया चल रहा है। आफ्टरनून में बता दिया था कि मेरा व्यू ऊपर का है, जो कि चल रहा है। $30 के आसपास इसमें मूवमेंट अब तक आ चुका है। 4 घंटे का देखेंगे, ठीक है, तो 4 घंटे में अब रिसेंट प्राइस एक्शन देखेंगे, तो रिसेंट प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखोगे तो रिसेंट प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बहुत सारे लोग क्या कहेंगे, ऑर्डर फ्लो कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे कि लास्ट ऑर्डर फ्लो ऐसे था, दिस रॉन्ग वे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका इसका हाई कहां निकला है, ठीक है, इसका कहां निकला, इसका हाई, इसका हाई भाई यहां निकला है, तो पाथ यूज करना नहीं आता। तो बेसिकली ये ऐसे नहीं है, ये ऑर्डर फ्लो ऐसे है। तो आप जितनी भी चीजें मार्क करते हो, ये जो है बीच में ये इतना सब साइडवेज हो गया, इट इज नॉइज, ओनली नॉइज। इस नॉइज की वजह से रिटेल ट्रेडर की ट्रेडिंग खराब जाती है। क्लियर है ये वाली बात? इसकी वजह से रिटेल ट्रेडर की ट्रेडिंग क्या जाती है, खराब जाती है। अब बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा इस क्लास में, एंड तक कोई भी मतलब एंड तक जाना नहीं, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी दूंगा आप लोगों को, वो आप लोगों के काम की है, नहीं तो आपका एंड ऑफ द मंथ आपका कंटिन्यूस नहीं हो पाएगा। सब लोगों के लिए वो काम की इंफॉर्मेशन है। तो ये सबसे बड़ी गलती तो हर एक रिटेल ट्रेडर की ये है कि उसको पाथ मार्क करना नहीं आता। पाथ मार्क होगा, आपको अगेन मैं बताऊं, सबसे पहले बेसिक क्लास में मैंने यही सिखाया, या तो स्विंग स्ट्रक्चर होगा, या फिर कौन सा स्ट्रक्चर होगा, अभी अभी एमटीएफ छोड़ दो, अभी तो एफटीएफ में मार्किंग नहीं आती, या तो स्विंग स्ट्रक्चर होगा या कौन सा स्ट्रक्चर होगा, एलन मेरा जी बताओ। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, ये जो अगर ऐसा कोई ऑर्डर फ्लो बना रहे हो, तो ये कोई ऑर्डर फ्लो है क्या? नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो तो ये तो इंटरनली ले लिया ना आपने, क्योंकि ये स्विंग हाई तो ऊपर है, स्विंग हाई तो ऊपर है, तो बेसिकली ऐसे हायर हाई बना प्रीवियस स्विंग को निकलना चाहिए, तो ये ऑर्डर फ्लो नहीं है, ठीक है। ऑर्डर फ्लो लोग गलत बनाते हैं, तो उस वजह से वो नॉइज में फंस जाते हैं। बेसिकली गोल्ड का पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो ये है। क्लियर है? ये ऑर्डर फ्लो है। बाकी जो बीच में जो चल रहा है, ऑल आर इंटरनल लिक्विडिटी, उसके लॉज भी टूटेंगे, हाइज भी टूटेंगे, वो चलता रहेगा। एसटीएफ नहीं समझ में आया तो एमटीएफ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। पार्ट ऑफ हाई लेवल ट्रेड प्लान। तो सबसे पहले एसटीएफ, ठीक है, एसटीएफ हमारा क्लियर है, कंटिन्यूसली गोल्ड ऊपर जाता, बट ऊपर जा रहा था, गोल्ड में हुआ क्या, गोल्ड में हम रिवर्सल रिवर्सल देख रहे हैं। तो दो तरीके देखने के, एक इनसाइड बार V2 से हम देखेंगे, एक एक इंटरनल एक सीक्रेट चोच होता है, चेंज ऑफ करेक्टर, एसटीएफ का चेंज ऑफ करेक्टर वैलिड होता है, ठीक है। और एक दूसरा तरीका होता है आई बॉस देखने का। कैसे? जैसे हम प्राइस को इसको यहां देख रहे हैं, तो इस लेग के अंदर प्राइस क्या कर रहा है, इस लेग के अंदर प्राइस ऐसे इंटरनली चल रहा है, चल रहा है, आप अगर देखोगे चल रहा है, इट इज इंटरनल प्राइस एक्शन। तो ये इंटरनल लिक्विडिटी है, ठीक है। तो ये इंटरनल लिक्विडिटी है, तो लास्ट जो स्विंग्स है, इस स्विंग के नीचे 4H क्लोज हो जाए, क्या हो जाए, इस स्विंग के नीचे 4H क्लोज हो जाए, इट मींस रिवर्सल स्टार्ट हो गया। क्या हो गया? रिवर्सल स्टार्ट हो गया, रिवर्सल स्टार्ट हो गया। तो इसका जहां पे यहाँ पे रिवर्सल स्टार्ट हो गया, तो आपने इतना मूव भी मिस कर दिया है, यहां से यहां तक देखोगे इतना मूव आपने मिस कर दिया है, कर दिया, ठीक है। बेसिकली ये ठीक है। अब इसका एक अर्ली साइन भी है, अर्ली साइन चेक करने का, तो इनसाइड बार V2 मैंने लगा के रखा हुआ है। उस बेसिस पे आप ये देखिए, जब ये पॉजिटिव पॉजिटिव में था, तो लास्ट में टॉप पे इनसाइड बार कौन सी बनी थी, ठीक है,
लास्ट में टॉप पे अगर आप देखोगे तो इनसाइड बार जो बनी थी इसके अंदर, वो इनसाइड बार मतलब हाई निकालने से पहले वाली, मतलब आप बहुत सारे लोग बोलेंगे ये इनसाइड बार है, लेकिन इस इनसाइड बार के प्राइस ने हाई नहीं निकाला। हाई निकालने से पहले इनसाइड बार कौन सी है, वो ये है, ठीक है, ये है। तो हमें क्या करना है, हमें इस कैंडल का लो मार्क कर देना है। क्लियर है? क्या करना है, इस कैंडल का लो मार्क कर लो मार्क करना है सर। लो मार्क कर देना। अब नेक्स्ट कैंडल इसको तोड़ गई तो इसका मतलब ये नहीं नेक्स्ट कैंडल तो क्लोज वापस ऊपर होगी ना, अंदर क्लोजिंग होगी। तो नेक्स्ट कैंडल नहीं, उसके बाद जब लौट के आएगा तब। एक मिनट इसको थोड़ा पतला कर देता हूँ। तो यहाँ पे इनसाइड बार, इस इनसाइड बार का ये वाली कैंडल देखोगे 530 वाली 4 आर की, ये इसने इसने इसको तोड़ा है, तोड़ा है ना। तो इट इज फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल। तो बेसिकली हम थोड़ा सा भी एमटीएफ में देखते हैं तो प्राइस जब ऊपर गया तो ये कैंडल हमें मिल जाती है। ये अर्ली साइंस होते हैं, ये स्किल्स का पार्ट होता है। बट अगर हमें कंफर्म रिवर्सल चाहिए तो इस स्विंग के नीचे, स्विंग का लोएस्ट पार्ट कौन सा है, स्विंग का लोएस्ट पार्ट है, उसके नीचे में क्या चाहिए, कैंडल क्लोजिंग चाहिए, ठीक है। तो ये कैंडल क्लोजिंग होगी तो मतलब प्राइस का रिवर्सल स्टार्ट हो गया। समझ में आई ये वाली बात? यस सर। अभी अभी एमटीएफ में मत जाओ, रिवर्सल स्टार्ट होगा। एंड रिवर्सल स्टार्ट होने के बाद प्राइस क्या चलेगा, प्राइस इंड्यूसमेंट्स में चलेगा, ठीक है। इंड्यूसमेंट्स में ट्रू जोन्स में चलेगा, इंड्यूसमेंट करेगा या स्वीप होगा, ऐसे ऐसे इंड्यूसमेंट्स होंगे। किसके होंगे, आर्ली के या M15 के होंगे, ठीक है। तो इसमें अगर आर्ली का देखोगे तो इसमें स्वीप हुआ है, प्राइस होना था क्योंकि लाइफ टाइम पे हाई पे। तो इसको अगर जब तोड़ा था उस ड्यूरिंग में, अगर आप ऑर्डर फ्लो देखोगे, तो ऑर्डर फ्लो के अकॉर्डिंग अगर आपका देखो ये यहाँ पे लो तोड़ा है, तो यहाँ पे हमारा लो तोड़ने के ड्यूरिंग में प्राइस ने क्या किया है, इंड्यूसमेंट बनाया। किसका, 1H का, 1H का इंड्यूसमेंट बनाया है। 1H में इंड्यूसमेंट बनाने के बाद प्राइस ने क्या है, जब डेटा आया था तो एक कैंडल ने, ये हाईएस्ट पॉइंट था, लाइफ टाइम हाई पे था, सबके ऑर्डर्स लेके, आई मीन सबके स्टॉप लॉस लेके प्राइस ने नीचे क्लोज कर दिया। मतलब प्राइस 100% कंफर्म हो गया कि प्राइस का नेगेटिव हो गया। देन हम इंटरनल लिक्विडिटी में ट्रेड करेंगे। अभी इंटरनल लिक्विडिटी की मैं बात नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ आपका एसटीएफ में बायस शिफ्ट होने, व्यू चेंज होने की बात बता रहा हूँ, ठीक है। एसटीएफ में बायस शिफ्ट होने एंड व्यू चेंज होने की बात बता रहा हूँ। तो जीरो से आपको 8 बजे से मैंने शुरू कर दिया, जीरो से सीखने को मिला आपको कि स्विंग स्ट्रक्चर, फ्रैक्टल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या फर्क है और वो चार्ट पे बेसिकली कैसे दिखते हैं। अभी अभी देखो ही मत, 1 आवर में 15 मिनट ये मत देखो, नहीं तो व्यू गलत हो जाएगा। अब इधर देखेंगे, इधर हमारा क्या आ गया, इधर हमारा प्रॉपर अगर देखेंगे तो प्रॉपर हमारा इस स्ट्रक्चर के हिसाब से प्रॉपर हमारा क्या है, ये एक बुलिश ऑर्डर फ्लो। और इस बुलिश ऑर्डर फ्लो का अगर जोन देखेंगे तो देखा जाए तो ये जोन पूरा का पूरा ही है ना, ये पूरा ही जोन है। बट इतना बड़ा जब जोन होता था, हम क्या करते हैं, एक रफ एस्टिमेट लेते हैं, उसका 50% एरिया मार्क करते हैं, उस 50% एरिया के अंदर रिफाइंड जोन मार्क करते हैं। तो 4 आवर या फिर 1 आवर में कोई ना कोई रिफाइंड जोन होगा यहाँ पे। तो बेसिकली वो रिफाइंड जोन हमारा ये है, क्या है, क्लियर है ये वाली बात? ये बेसिकली आपने क्योंकि ट्रेडिंग जब हम करते हैं तो डेली वीकली नहीं देखते, तो डेली वीकली देखना जरूरी था। वो बेसिकली डेली का जोन था, यहाँ पे देखोगे ना, था ना, ये रिफाइंड का डेली का सिंगल कैंडल का जोन था। बेसिकली वो मार्क ऐसे होगा, ठीक है, मार्क ऐसे होगा, हमने ऐसा कर दिया, वो 50% का एरिया, ठीक है। ये क्लियर है ये वाली बात, ये क्लियर है ना? तो बेसिकली 50% मार्क से नीचे का एरिया आपका जो होता है वो डिस्काउंटेड होता है, और ऊपर वाला एरिया जो प्रीमियम होता है। हमेशा जब बड़ा जोन होता है हम डिस्काउंटेड में ट्रेड करते हैं। ओके, इतनी बात क्लियर होगी। अब अगेन गोल्ड का अगर बायस शिफ्ट हुआ, ठीक है, मैंने तो ट्रेड बता दिया, मुझे तो मालूम है ना, मैं तो गोल्ड के सारे एक्यूरेट बता रहा हूँ। आप देख लो डेटा उठा के रेगुलरली। नहीं बता रहा तो बताओ, मतलब कल लाइव में आके बताया था ना गोल्ड में क्या होने वाला, कि यहाँ तक जाएगा। आज भी बताया, आज में तो मैंने एरो डाल के बताया कि ऊपर ही जाएगा, नीचे जाएगा नहीं, नीचे का व्यू ही नहीं है, जा ही नहीं सकता। रीजन में बता देता हूँ। रीजन ये देखिए, 4H अगर हम देखेंगे तो अभी आपको 2 मेथड बताए, मतलब रिवर्सल्स के 2 मेथड बताया ना। अभी क्या बताया कि एक तो हमारा 2 जोन, एक तो हमारा T2 कि ऐसे, तो आपका क्या बोलते हैं इसके अंदर जो इंटरनल लिक्विडिटी है, ये वाली इंटरनल लिक्विडिटी में आईबॉस हो जाए या फिर चोक हो जाए, चेंज ऑफ करेक्टर हो जाए, या फिर आईबॉस हो जाए। चेंज ऑफ करेक्टर इज फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल एंड आईबॉस इज कंफर्म्ड रिवर्सल। आफ्टर एंट्री मॉड्यूल्स वी विल प्लान फॉर सेल सेटअप, ठीक है। एंट्री मॉड्यूल्स अभी किसी को सिखाया नहीं है, एक एंट्री मॉड्यूल लास्ट बैच में सिखाया, वो अभी बाकी को सीखने को मिलेगा। तो अभी इसमें देखेंगे तो ये हमारा बेसिकली ये जोन था, मैंने एक रफ जोन बनाया, ठीक है, फेयर नहीं है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे 4H में देखोगे तो अब गोल्ड कब रिवर्सल हुआ है। अब गोल्ड ध्यान से अगर आप देखोगे, ये इस साइड एक इनसाइड बार बनाने के बाद प्राइस ने एक लो लगाया, इनसाइड बार बनाने के बाद प्राइस ने एक लो लगाया। तो आपका जो इनसाइड बार, इस इनसाइड बार के ऊपर प्राइस ने यहाँ पे क्लोज कर दिया। इट मीन्स गोल्ड क्या हो गया, गोल्ड आपका वापस ऊपर के लिए क्या हो गया, रिवर्सल हो गया। मिस गोल्ड की अब पॉजिटिव लेग स्टार्ट हो गई, गोल्ड का पॉजिटिव बायस हो गया, ठीक है।
अब इसमें दो चीजें और होती है, मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करना पड़ता है। मतलब इसने फर्स्ट स्टेप क्लियर कर लिया, फिर देन सेकंड स्टेप को क्लियर करना चाहिए, मतलब इसके ऊपर भी क्लोज करना चाहिए, देन ये लाइफ टाइम हाई देगा। अगर यहाँ पे फेल कर देता तो फिर ये सीधा सीधा नीचे जाएगा। ये हम क्लोजिंग बेसिस पे बाद में डिसाइड करते हैं। वो एलटीएफ में हाई लेवल ट्रेड प्लान में आता है, पीओआईज के साथ, लेग इंड्यूसमेंट के, जो एडवांस लेग इंड्यूसमेंट है उसके साथ आता है। ठीक है, बेसिकली हम एसटीएफ में व्यू समझ रहे हैं। तो ये यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा तो आप देखोगे तो वन में वही तो उसी को तो टेस्ट किया है, गोल्ड किया क्या है, सिर्फ 15 मिनट में लगे रहते हैं। 15 मिनट से थोड़ी कुछ पता चलता है। इस प्राइस ने इधर गया, इधर आने के बाद इसी को टेस्ट किया, प्रॉपर जोन को टेस्ट किया। जोन को टेस्ट करने के बाद जब प्राइस यहाँ पे गया तो सब लोगों को लगा कितने बजे, ये बात है 2:30 बजे की, 2:30 से 3 बजे की, और सब लोगों को 3 बजे बाद लगा अरे ये तो इसका इस पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया, ये तो लो तोड़ेगा। ऐसा भी होता है ना, एक जोन बना, ठीक है, एक जोन बनाने के बाद एक व्यू बनाया, प्राइस ऊपर चला गया, ऊपर जाने के बाद 2:30 से 3 बजे के बाद प्राइस क्या हुआ, ठीक है, 2:30 से 3 बजे बाद प्राइस ने यहाँ तक रेजिस्टेंस ले लिया। ठीक है, तो सब लोगों के मन में अंजप्शन आता है कि प्राइस अब तो ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जाएगा। भाई 3 बजे के बाद मार्केट साइडवेज होगा। ये बताया ना आपको, गोल्ड का एक सेपरेट ट्रेडिंग टाइम फ्रेम बताया ना कि मॉर्निंग में 5:30 से लेकर के 9 बजे तक, 9 से 11 फिर निफ्टी करिए, 11 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में गोल्ड के पीछे पड़ जाइए, श्योर शॉर्ट ट्रेड मिलेगा। एंड 5 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक गोल्ड के अलावा कुछ करना नहीं है। ये ट्रेडिंग टाइम फ्रेम है जिसके अंदर ही करना है, बाकी टाइम फ्रेम में मार्केट साइडवेज होता है, दोनों साइड मूव करता है। तो सब लोगों को लगा कि अरे ये तो कोई जोन ही नहीं है ना, इसका तो कोई अचीवमेंट ही नहीं है ना, अगर ये देखोगे ये तो कोई जोन ही नहीं है। तो प्राइस यहाँ पे ऐसे गया, तो यहाँ से प्राइस ने गया तो आपको सबको लगा अरे ये तो यहाँ से रिजेक्शन ले लिया। अगर यहाँ से ही रिजेक्शन ले लिया तो अब क्या ही ऊपर जाएगा, ऐसा मन में ख्याल आता है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई गलत पड़ा हुआ है। डिमांड एंड सप्लाई से ट्रेडिंग होती नहीं ना, सप्लाई एंड डिमांड तो इट इज पार्ट ऑफ लिक्विडेशन, मतलब लिक्विडिटी सप्लाई एंड डिमांड जो कोर्स है वो हाई लेवल ट्रेड प्लान का पार्ट है। बट लिक्विडिटी जो सप्लाई एंड डिमांड है वो तो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, जो पुराना लोगों से सीखा, इधर उधर से जो सप्लाई एंड डिमांड सिखा रहे हैं वो तो काम ही नहीं करता डे ट्रेडिंग में। आप देख लो ना, बहुत सारे लोगों ने सीखा है, वो सप्लाई एंड डिमांड आज के दिन काम नहीं करता। इट इज वेरी डिफरेंट जो अभी मैं हाई लेवल ट्रेड प्लान करा रहा हूँ आपको। तो सब लोगों को लगे अरे ये तो यहाँ से मतलब यहाँ से इसका हाई तोड़ा, अब क्या ऊपर जाएगा, सबके मन में ख्याल आया। ठीक है, लेकिन मैंने तो ऐसा नहीं बोला, मैंने तो पब्लिक वाले ग्रुप में रिटर्न दिया कि एक एरो बना के कि ये ऊपर जाएगा, दिया या नहीं दिया, रिटर्न में दिया हुआ है। जी जी जी। ठीक है, मैं ऐसे व्यू नहीं बदलते भाई, दो कैंडल रेड बनते कि नेगेटिव में चला जाऊं, दो कैंडल ग्रीन बनते पॉजिटिव में चलाऊं, नहीं, बॉटम से बैठते हैं टॉप पे निकलते हैं, टॉप पे बैठते हैं नीचे बॉटम पे निकलते हैं, ये एक वे है, इंस्टीट्यूशन भी ऐसे ही करते हैं। तो बेसिकली ये जो यहां से गया, ये टाइम आ गया था, मतलब 3 बजे के बाद ब्रेकआउट नहीं होते, 3 से 5 के बीच में ब्रेकआउट नहीं होते मोर देन 90% टाइम गोल्ड में। 3 से 5 के बीच में ध्यान से समझ लीजिए, 3 से 5 के बीच में साइडवेज होते हैं, दोनों साइड के ट्रेड करके पैसा बना सकते हो, ये लिख लो बात। 2:30 से 5 के बीच में गोल्ड साइडवेज होता है, ऊपर गया तो नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा ऊपर, उसमें कोई प्राइस एक्शन नहीं होता, मतलब प्राइस का कोई भी वैलिडेशन नहीं होता, जो भी हो रहा होता है ऑल आर फेयर रिएक्शन, क्या एफआर, ऑल आर फेयर रिएक्शन। एंड फेयर रिएक्शन में वो दिखाने के लिए मार्केट आपको नेगेटिव जैसा लगेगा, बट वो साइडवेज हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। कल मैं गारंटी के साथ आप लोगों को क्या बोला था, कल जब हम लाइव में थे तो मैंने ये बोला था कि मार्केट जो है, अब देखो ये प्राइस एक्शन हो गया है, ठीक है, अब आप 3 बजे हैं, 3 बजे लेके 5 बजे तक आप देख लेना, आप क्या करो, देखते 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 आंखें फोड़ दोगे, थक जाओगे, मूवमेंट ही नहीं आएगा। जब 5 बजे के बाद मूवमेंट आएगा तब तुम्हारे पास एनर्जी नहीं बचेगी। तो उस टाइम में एनर्जी सेविंग करना है, एज ए साइडवेज ट्रेड करना है, मतलब आप पूरे दिन ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ सुबह 5:30 बजे से 9 बजे के बीच से ट्रेंडिंग होता है, मूव मिलते हैं, ठीक है, 9 से 11:30 के बीच में ट्रेंडिंग नहीं होता, साइडवेज होता है, मतलब नो प्राइस एक्शन, वो सिर्फ कंफ्यूज करता है। ऑल आर फेयर रिएक्शन, फेयर रिएक्शन आ रहे होते हैं, फिर 11:30 से 2:30 बजे के बीच में एक मूवमेंट आता है, उस मूवमेंट के बाद में प्राइस फिर फेयर रिएक्शन देना स्टार्ट कर देता है। प्राइस वैलिडेशन नहीं होता, प्राइस मूवमेंट्स नहीं आते। उसके बाद 5 बजे से लेकर 8 बजे के बाद में जबरदस्त मूवमेंट आता है, उस मूवमेंट्स को जो फेयर रिएक्शन आता है, साइडवेज होता है, उस टाइम में लोग एनर्जी गवा देते हैं, क्योंकि पता ही नहीं है ना, बिहेवियर कभी ट्रेक ही नहीं किया, इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो पैसा गवा देते हैं। क्लियर है, कंप्लीटली बिहेवियर डिकोड है, ऐसा ही निफ्टी का बिहेवियर होता है, ऐसा ही निफ्टी भी 3 सेशन में चलता है, मॉर्निंग में, लंच में, इवनिंग में। लंच में नॉर्मली साइडवेज होता है, कौन सा क्या होता है पूरा डिकोड कर दूंगा निफ्टी में आप लोगों की, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो सब लोगों को यहाँ पे लगा कि मार्केट नहीं जाएगा, इट इज फेयर रिएक्शन, क्या फेयर रिएक्शन। और इस व्यू के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ एसटीएफ देख करके, सिर्फ और सिर्फ एसटीएफ देख के आपका क्लियर कट व्यू बन गया, नहीं बना क्या? तो अभी जो भी नया ट्रेडर है, जो नया मुझसे सीख रहा है, वो उससे रिक्वेस्ट है मेरी कि एलटीएफ में फोकस ना करें। अगर किसी भी पुराने स्टूडेंट को देख करके अब आप 15 मिनट देख रहे हो, 5 मिनट देख रहे हो, 3 मिनट देख रहे हो, स्टॉप इमीडिएटली, स्टॉप। जब तक लिक्विडिटी एंट्री मॉड्यूल्स पीवाइज लेग इन्वेस्टमेंट में आपको नहीं सिखा दूं, आपको कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि वो इट इज थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज मार्केट स्ट्रक्चर विद स्ट्रक्चर,
मार्केट स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर होता है, स्विंग स्ट्रक्चर, फ्रैक्टल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद ऑर्डर फ्लोज, उसके बाद लिक्विडिटी, ऐसे पार्ट है। ये कंप्लीट ग्रेजुएशन की तरह है, शॉर्टकट नहीं, इसमें कोई भी इंडिकेटर नहीं है, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। ये समझ में आया आप सभी को? क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। तो हमें फोकस किस पे रखना है सारा का सारा? STF। एसटीएफ पे। एसटीएफ पे रखना, एमटीएफ पे भी नहीं रखना। एमटीएफ में पता देखो, आप ये ध्यान समझो, ठीक है। मैं आपको अगेन दूसरी चीज बताता हूँ, ठीक है। ये 4 घंटा है, ठीक है। 4 घंटे में हमारा यहाँ पे बाय शिफ्ट हुआ, ठीक है। यस सर। तो ये बाय शिफ्ट हुआ, तो आप 1 घंटे में इंड्यूसमेंट्स देख लो। क्या देख लो? 1 घंटे के इंड्यूसमेंट, तो वो मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट बन जाएंगे, ठीक है। 1 घंटे के जैसे आपने हमें ये देखा, ये इंड्यूसमेंट है, ठीक है। इवन ये इंड्यूसमेंट, इट इज वीक इंड्यूसमेंट, इट इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग इंड्यूसमेंट। इवन मुझे लगता है इसका हाई निकालना चाहिए, ठीक है। इट इज वीक इंड्यूसमेंट, ठीक है। अब रिजेक्शन देता देखेंगे, नेगेटिव होगा, नेगेटिव ले लेंगे, हमें क्या दिक्कत, हम भी पलट जाएंगे। जब इंस्टीट्यूशन पलट जाएंगे तो हम भी पलट जाएंगे। हमने रिश्तेदारी थोड़ी कर रखी है गोल्ड के साथ, हमें जबरदस्ती करना ही नहीं है ना। हमें किसी भी स्क्रिप्ट के साथ रिश्तेदारी तो पालनी नहीं है ना। अगर प्राइस चेंज होता तो हम भी चेंज होंगे ना। हमें बुद्धू की तरह बैठना नहीं है, हमें सारे कॉन्ट्रा ट्रेड लेने हैं। मतलब हम दोनों साइड के मूव कैप्चर कर सकते हैं, चाहे वो नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, और दोनों टाइम पे प्राइस बता के जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जब आपका यहाँ पे शिफ्ट हो गया ना, तो आप यहीं पे डिसाइड कर लो प्राइस किस में शिफ्ट हो गया, इंटरनल लिक्विडिटी में। इंटरनल लिक्विडिटी में शिफ्ट हो गया, तो ये जो एक स्विंग पॉइंट होगा, चाहे इसको स्वीप करे या ना करे, यहां से इंटरनली मार्केट इसका लोड निकालने के लिए तैयार होगा। अब एक नेगेटिव ऑर्डर फ्लो होगा, तो मार्केट यहाँ पे जब आएगा, तो क्योंकि इट इज स्ट्रॉन्ग इंड्यूसमेंट, यहां से प्राइस इसका लोड निकालने के लिए तैयार होगा। अभी प्राइस के अंदर कोई इंड्यूसमेंट है नहीं। अभी अगर प्राइस को देखेंगे तो इट इज वीक इंड्यूसमेंट, नॉट ए स्ट्रॉन्ग इंड्यूसमेंट, ठीक है। इट इज वीक इंड्यूसमेंट। तो यहां से जब शुरू हो गया, हमें पता कि ये हमारा पूरा का पूरा वेव आने वाला है, और इधर हमारा पूरा पूरा वेव आने वाला है। तो उस ड्यूरिंग में हम 15 मिनट में ट्रेड कर लेंगे, जब ये व्यू क्लियर हो जाएगा। ये व्यू ही क्लियर नहीं है तो कोई एंट्री मॉड्यूल, कोई भी पीओआई, कोई भी लेग इंड्यूसमेंट काम नहीं करता। सारा का सारा गेम किसका है? एसटीएफ का। एसटीएफ में कब शिफ्ट हो रहा है, कब ऊपर हो रहा है, कब नीचे हो रहा है, बार बार अगेन एंड अगेन उसको देखने की प्रैक्टिस करनी। आपको कितना ज्यादा हाई लेवल ट्रेड प्लान का मैं अपग्रेड करूंगा, मतलब एक एक चीज की बारीकी बता रहा हूं। इट इज हाई लेवल ट्रेड प्लान। अब सिमिलरली अगर निफ्टी का देखेंगे, तो निफ्टी का एसटीएफ क्या हमारा, निफ्टी एंड किसी स्टॉक के लिए क्या, जैसे बीपीसीएल मैंने बताया था। बीपीसीएल का आफ्टरनून में डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया था ना, कि 90 डिग्री से बीपीसीएल तो मार्केट खुलने से पहले बताया यार मैंने, उसके बाद 90 डिग्री से गया।